आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस दिन में मैं आप सभी के साथ खुदा के एक वचन को, खुदा के कलाम को शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग वाले माइंड से, कैसे हम अधिक सोचने वाले मन से विक्ट्री को प्राप्त कर सके, या फिर कैसे हम इसमें से बाहर आ सके। हम बहुत टाइम अधिकतर बहुत सारी बातों में सल्यूशन को ढूंढते हैं, जो कि अच्छी बात है। जहाँ हमें कुछ बातों से बाहर निकलना है, हम हमेशा ट्राई करते हैं हमें बताए, हमें प्रैक्टिकली विस्तार से बताए कि कैसे हम इन बातों से बाहर निकले। ये बातें सच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सल्यूशन से पहले हमें ये चीज जाननी चाहिए कि ये बातें हमारे अंदर आ कैसे रही है, या फिर हमारा अधिक सोचने वाला जो मन है, हमारा नकारात्मक जो मन है, जो हर बात में गलत देखता है या फिर हर छोटी सी छोटी बात में अधिक से ज्यादा सोचता है, ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों होती है? क्या है इसका जड़, या फिर क्या है इसका रूट कॉज? बाइबल हमें बताती है एक समय था जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को अदन की बाग में रखा और उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि तू सारे फल खा सकता है, लेकिन एक इसको छोड़कर। हम जानते हैं कि शैतान एक समय पे आया, सांप के द्वारा उसने हवा को भरमाना चाहा। एक समय था जब सांप के द्वारा शैतान ने हवा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तू इसमें से मत खाना? He was manipulating the word of the Lord. वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा के या फिर तोड़ मरोड़ कर हवा को ये चीज बता रहा था, या फिर हवा को भरमाने की कोशिश कर रहा था। हम में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि क्योंकि शैतान ने हवा को भरमाया या फिर शैतान ने उसे गिराने की कोशिश की, इसलिए हवा गिर गई गुनाह में, उसने वो फल खा लिया। ये बातें सही है, मैं इसे झूठ नहीं कह सकती या फिर मैं इसे डिसअग्री नहीं कर सकती, लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। क्या आपने सोचा है कभी हवा क्यों इस गुनाह में गिरी? क्या रीजन था कि उसने, शैतान ने उससे कुछ कहा और वो गिर गई? आप जानते हैं शैतान ने उसे वो बताया जो एक झूठ था, लेकिन हवा ने क्या किया? हवा ने उसकी बातों पर मन लगाया या फिर उसकी बातों पर ध्यान दिया। शी पेड अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ डेविल। कहीं ना कहीं एक समय था जब कलाम हमें बताता है, जब शैतान ने उसे कहा देख इस फल को, वो देखने लगी और बाइबल बताता है कि वो फल उसे बहुत अच्छा लगने लगा। इट वॉज अट्रैक्टिव। उसे वो कहीं ना कहीं वो टेम्पटेशन आने लगा कि मैं इस फल को तोड़ूं और मैं उसे खा लूं, और उसने किया भी। और क्योंकि उसने शैतान की सुनी, शैतान के ऊपर ध्यान दिया, उसके बातों पर ध्यान दिया, इसलिए वो गिर गई। हम में से बहुत सारे लोग सोचते नहीं शैतान ने उसे गिराया। ऐसा नहीं है। शैतान आएगा हमें टेम्पटेशंस में गिराने के लिए, बहुत सारी चीजों में, लेकिन इट इज अप टू अस कि हम क्या करते हैं। और सेम आदम ने भी किया। आदम ने हवा की बातें सुनी, हवा की बातों पर ध्यान दिया और वो भी उस गुनाह में गिर गया। ये बाइबल का एक पहला पहलू है, लेकिन इसका सेम दूसरा पहलू हम नए करार में, नए नियम में देखते हैं। न्यू टेस्टमेंट में जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह की भी परीक्षाएं हुई। हम जानते हैं कि एक समय था जब यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई और शैतान उन्हें पहाड़ पर ले गया। उनसे कहा, जब वो भूखे और प्यासे थे तो उनसे कहा पत्थर को रोटी बना। अब मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह ने उससे ऐसा कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तुझे बताता हूं डेविल कि मैं कैसे चुटकियों में इस पत्थर को रोटी में बदल सकता हूं? He spoke the word of the Lord very rightly, very wisely. उन्होंने परमेश्वर का वचन से बात किया और उन्होंने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक जीवित कलाम से जीवित रहेगा जो उसके मुख के द्वारा आता है। तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को भरमाया और शैतान के द्वारा यीशु मसीह गिरे? ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कलाम को डिक्लेयर किया, उसे कन्फेस किया उसके सामने। बहुत टाइम हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है शैतान हमें गिराता है। ये बातें सच है, लेकिन हम क्यों गिरते हैं या फिर उसकी बातों में क्यों आते हैं? क्योंकि हम उसके बातों पर या फिर उसके झूठ पर मन लगा लेते हैं या फिर ध्यान दे देते हैं। मैं आपके सामने दोनों पहलू रखती हूँ। एक जो था, एक हवा का पहलू था। एक ऐसा था जब शैतान ने हवा को ये चीज कहा कि ऐसा है,
और हवा ने उसके ऊपर ध्यान दिया। लेकिन दूसरा पहलू ऐसा भी है, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और तीनों बार यीशु मसीह ने वचन को डिक्लेयर किया, लिखा है, इट इज रिटन, ये कलाम मुकद्दस कहता है। हम जानते हैं हमारा रूट कॉज क्या है, हमारा जो जड़ है अधिक सोचने का, नकारात्मक मन में चलने का, वो जड़ है कि हम फिजूल की बातों पर ध्यान लगाते हैं, मन लगा लेते हैं। बहुत टाइम हम वो बातों पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे लिए कोई बेनिफिट को नहीं लेके आएगा, यहाँ तक कि हम उस बातों पर ऐसे विचार कर लेते या फिर ऐसे सोच लेते जो बातें हमें कई बार प्रभु की हुजूरी से दूर कर लेती है। हम खुद परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो जाते हैं सोचने के द्वारा। क्या हुआ? आदम और हवा परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो गए। आप में से और मुझ में भी, हम सभी लोग ये गलतियां प्रतिदिन करते हैं कि हम उन बातों पर मन लगाते हैं, उन बातों पर ध्यान लगाते हैं जो नेसेसरी नहीं है, जो बातें सही भी नहीं है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम वो सोचने बैठ जाते हैं। किसी के सामने कुछ हो गया, हम उस पे ध्यान लगा देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या आपने यीशु मसीह को कभी देखा है? उसे शैतान कहा गया, उसे पियक्कड़ कहा गया, उसे पेटू कहा गया। क्या वो अपना माथा पकड़ के बैठा था, इसने तो मुझे ये कहा, फरीसियों ने मुझसे ये कहा? वो कभी ये चीज नहीं करता था। बाइबल हमें बताती है वो हमेशा उनकी बातें सुनकर अनसुना कर देता था। यहाँ तक कि जब वो याईर की बेटी को जलाने के लिए गया, उस समय पे भी उसके सामने जब ये न्यूज आई कि बेटी मर चुकी है, उसने, बाइबल बताता है कि उसने वो बातों को अनसुना कर दिया। हमारी जो जड़ है, हमारी जो रूट कॉज है, वो और कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है, हम इसलिए अधिक ज्यादा सोचते हैं या फिर हम इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चुटकियों में हो जाते हैं क्योंकि हम उन बातों पर ध्यान देते हैं। वी टेंड टू पे अटेंशन टू दोज थिंग्स विच इज अननेसेसरी, जो हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है, जो हमारे लिए जरूरतमंद भी नहीं है, उन बातों पर हम ध्यान देते हैं, उन बातों पर हम मन लगाते हैं। हम सभी जब आप इस वीडियो को देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अब हमें बताए कि इसमें से हम बाहर कैसे आए, है ना। अब हमें बताए कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम जानते हैं कि हम इस गुनाह में या फिर इस मूर्खता में है कि हम बहुत टाइम ऐसी बातों पर ध्यान रखते हैं जो बातें हमारे लिए है भी नहीं, लेकिन हम इसमें से कैसे बाहर आए। आइए मैं आपको एक कलाम से बताना चाहती हूँ। यहोशू का पहला अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1। मैं आपके लिए उसकी एक आयत पढ़ना चाहती हूँ, 8वीं आयत। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। यहोशू का पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू एक ऐसा लीडर था, जब मोसेस, जो मूसा थे, प्रभु में सो जाने के बाद उन्हें ये मिला कि वो अब इजराइलियों को संभालेंगे। उस समय पे यहोशू भी बहुत ज्यादा डिस्करेज थे, डिसअपॉइंटेड थे, एक चीज को सोच के कि ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे तो ये मेरी क्या सुनेंगे। आप जानते हैं यहोशू भी हमारी तरह ही थे, वो भी कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते थे, लोगों की बातों पर ध्यान देते थे या फिर लोगों के व्यवहार को देखकर उनका मन भी कच्चा हो जाता था। इसीलिए अगर आप पहला अध्याय यहोशू का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, बार बार प्रभु से कहते हैं हियाव मत छोड़ना, बी करेजियस, बी ब्रेव, मैं तेरे साथ हूं, मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूं। आपने कभी ये चीज सोचा है कि हम बाइबल पढ़ लेते हैं, हम दुआएं कर लेते हैं, हम उपवास प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कितना कच्चा हो जाता है। चुटकियों में वो मन एकदम नीचे हो जाता है, चुटकियों में वो मन ऊपर हो जाता है। क्या हमने सोचा है कि हम क्या ऐसा करते हैं कि कितना भी हम कोशिश करें या फिर कितना भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ जाते, या फिर हम जितना उम्मीद करते हैं कि हमें इतनी बढ़ोतरी या इतनी उन्नति प्रभु में होनी चाहिए थी बढ़ने की, हम उतना नहीं हो जाते। कई बार हम फेल हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। उसका एक ही मतलब है, बहुत टाइम हम में से अधिक लोग जो है कलाम को पढ़ते हैं लेकिन उस पर मनन नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। खुदा ने आज आपको रिवील किया है कि इसका प्रकाशन ये है
लेकिन कितने लोग हैं जो उस प्रकाशन को बार बार मनन करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्या हम ऐसे मनन करते हैं प्रभु के वचन को? आप जानते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, बहुतों का क्योंकि ये सवाल होगा कि ठीक है, वचन कहता है मनन करो, तो आप बताइए कैसे हम मनन करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है, दिन और रात इसमें मनन करना। अब मुझे दिन में तो समझ में आता है कि मुझे ठीक है इस वचन को मेडिटेट करना है, रात को कैसे करूं? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि मैं रात को तो सो रही हूं ना, तो मैं रात को कैसे इस वचन पर मनन करूंगी? इसी क्वेश्चन को लेकर मैं इसके बारे में सोचूंगी कि प्रभु आप मुझे बताएं इसका अर्थ क्या है। मैं दिन में समझ गई मुझे अपने काम में या फिर बहुत सारी चीज़ों में आपके वचन पर ध्यान देना है, लेकिन मैं रात को तो सोऊंगी, रात को मैं सब कॉन्शियस वे में चली जाऊंगी, तब मैं कैसे करूं? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ। किसी ने ऐसा कहा कि उनके पास एक्चुअली एक फैमिली आई और उनसे कहा कि मेरी बेटी को सपने में दुष्ट आत्माएं दिखती है, चुड़ैल दिखती है। तो उस जो खुदा के जो खादिम थे, उन्होंने उस बहन से बात की और बोला कि आप क्या देखते हैं टीवी में? उन्होंने उनसे कहा कि मैं फियर फाइल्स देखती हूँ और भी अलग अलग जो भूतों के वाले प्रोग्राम होते हैं वो देखती हूँ। तो उन्होंने हंस के बोला कि जब आप भूतों वाले प्रोग्राम देखते हैं तो आपको ड्रीम्स में वो चुड़ैलें क्यों नहीं आएंगी? स्वर्गदूत थोड़ी आएंगे। मेरा सवाल आपसे है, जब हम मन लगा के इन बेफिजूल की बातों को देखते हैं, कॉन्शियसली, इंटेंशनली, अवेयरनेस के साथ कि हम ये चीज देख रहे हैं, और वो सब कॉन्शियस वे में हमारे ड्रीम्स में या फिर हमारी बातों में आ जाते हैं, तो क्यों नहीं खुदा का वचन जब हम मन लगा के पढ़ते हैं या फिर मन लगा के उसे अध्ययन करके नोट्स भी बनाते हैं, मनन भी करते हैं, तो क्या वो हमारे ड्रीम्स में, सब कॉन्शियस वे में, रात के समय पे जब हम सो रहे हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में क्यों कार्य नहीं करेगा? वो वचन हमारे हृदय में क्यों नहीं आएगा? मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, जब हम मन लगा के कोई चीज को करते हैं और वो बातें, आप देखिए, अगर बहुत समय आप कोई चीज को सोचेंगे, वही बातें आपके ड्रीम में आ जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता जब आप खुदा के वचन को सोचेंगे मन लगा के, वो बातें आपके ड्रीम में आ जाएगी? यही है दिन और रात को मनन करना। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रैक्टिकली समझाया कि कैसे हम खुदा के वचन पर मनन कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा, कैसे पॉसिबल है नाइट में, रात में कैसे मैं तेरे कलाम पर मनन कर सकती हूँ? इसी को कहते हैं मेडिटेशन ऑफ द वर्ड। अब मेडिटेशन क्यों करना है, या फिर इसका जो कलाम है, जो हमें इस पर मनन क्यों करना है? एक कारण से, क्योंकि कलाम के मनन करने से, उसके वचन पर ध्यान देने से, उसके बारे में सोचने से हम उसकी तरह बनते चले जाएंगे। नीति वचन में लिखा है, जिसके बारे में तुम अधिक सोचते हो उसके जैसे तुम बनते चले जाते हो। आप जानते हैं, हमारा मन अगर नया नहीं होगा, अगर हमारा मन जो है वो बार बार हर एक चीजों में नकारात्मक परिस्थितियों में देखता चला जाएगा, तो हमारा चाल चलन भी वैसा ही होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आप में से कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो एक जगह पे बैठे हैं 4 लोगों के साथ, और आपने उम्मीद की है कि मुझे इनसे सलाह लेनी है, कोई बात से सजेशन लेनी है। आप चाहते हैं कि मैं इनसे कुछ सलाह लूं, सजेशन लूं, एडवाइस लूं। और मान लीजिए पहला व्यक्ति कहता है कि तू नॉर्थ में चला जा, दूसरा व्यक्ति कहता है तू साउथ में चला जा, तीसरा कहता है ईस्ट में, और चौथा कहता है तू वेस्ट में चला जा। अब जो 5वां व्यक्ति जिसको सलाह लेनी है, वो तो फुल माइंड से कंफ्यूज हो चुका है ना। वो कहेगा कि मैं करूं क्या, मैं किसकी सुनूं? क्या आपने सोचा है, प्रैक्टिकली भी बहुत टाइम हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हमने अपने जीवन में इतनी सारी बातों को एंटरटेन किया या फिर इतनी बातों पर ध्यान दिया है, यही कारण से हम खुदा के वचन पे ध्यान नहीं दे पाते। यही कारण से हम बहुत टाइम ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम उन बातों पर ध्यान देते हैं, और खुदा की जब वाणी आती है हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या खुदा की वाणी है। हम कितनी बार हमारे लाइफ में कंफ्यूजन पर एंड कर देते हैं। एक ही चीज कहना चाहती हूँ, यदि हमारा मन नया नहीं है तो हमारे सोच विचार, हमारा चाल चलन कभी नया नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम हम उल्टा चले जाते हैं। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, हम बाहर से पवित्रता में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पौलुस वहां पे रोमियो 12:2 में लिखता है, तुम्हारा मन का नया हो जाना ही तुम्हारा चाल चलन का नया हो जाना है।
नकारात्मक परिस्थितियों से या फिर अधिक सोचने वाले मन से एक ही चीज पर विक्ट्री मिल सकती है, और उसके द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, उस पर मनन करने के द्वारा ही हम आजाद हो सकते हैं, हमें नजात मिल सकती है। इस बात से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस पर मनन करते हैं। आप जानते हैं, मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, जब इस पर आप मनन करना चालू करेंगे ना, एक नहीं 1000 ख्याल उसी समय पे आपके सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहती हूँ, खुदा से फजल मांगिए, खुदा से अनुग्रह मांगिए कि मुझे तेरे वचन पर मनन करना सिखा। जब तक आप ये चीज के लिए मांग नहीं करेंगे, आपको मिलेगी कैसे? हम कैसे, क्या प्रभु ये चाहता है कि हम हारे हुए मन से अपना जीवन जिए? कि बाहर से तो हम कलीसिया में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हमारा मन पूरा कच्चा हो जाता है परिस्थितियों को देखकर, लोगों के व्यवहार को देखकर, इधर उधर की बातों को सुनकर। परमेश्वर की ये मर्जी कभी नहीं है कि हम ऐसे जीवन को जिए। खुदा चाहता है कि हम अपने मन में, हमारे माइंड में, हमारे विचारों में विक्ट्री को प्राप्त कर सके। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कलाम के द्वारा, इस छोटे से वीडियो के द्वारा, इस माध्यम से आपने कुछ सीखा है। और मैं आपको अंतिम चीज, एक ही चीज कहना चाहती हूँ, बाइबल को पढ़ने वाले नहीं, लेकिन उस पर मनन करने वाले बने। मैं जानती हूँ बहुत टाइम जो नहीं करते उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। खुदा से अनुग्रह मांगिए और सिर्फ बाइबल को, वो वचन को 1-2 दिन मनन करके छोड़ मत दीजिए। खुदा से कहिए कि मुझे वो कंसिस्टेंट वाला स्पिरिट दे, वो स्थिरता का आत्मा दे, ताकि मैं सिर्फ 2-3 दिन अपनी प्रॉब्लम्स पे तेरे कलाम पर मनन न करूं, लेकिन मैं प्रतिदिन इस चीज में प्रैक्टिस में लेके आऊं कि मैं हर दिन तेरे वचन पर अध्ययन कर सकूं, मनन कर सकूं। इसी के द्वारा आप अपने ओवर थिंकिंग से, जो बातें जो गलत है, जो अच्छी नहीं है, जो बातें आपको मन में कमजोर कर देती है, उस पर आप विक्ट्री प्राप्त करेंगे। मैं ईमान रखती हूँ कि आपने इस कलाम से कुछ सीखा है। अंतिम फिर से कहना चाहती हूँ, बाइबल पढ़ने वाले नहीं, लेकिन उस पर मनन करने वाले बने। आप सभी को जय मसीह।